नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीएनसी इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। आज ये हमारा सेकंड वीडियो है जो कि हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व आप लोगों को करवाने जा रहे हैं RSAT पेपर्स के रिगार्डिंग, जो कि प्रीवियस पेपर्स है उसका ये सेकंड वीडियो है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो कि इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है, उसमें भी एक पेपर सॉल्व करवाया है, उसको आप देख सकते हैं। या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको पूरी RSAT बुक के अंदर जो 16 चैप्टर्स है, उन 16 चैप्टर्स के ट्यूटोरियल, जिसका पहला ट्यूटोरियल अपलोड किया जा चुका है, और उसके अलावा सॉल्व पेपर्स आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आपको जो है देखना है। तो आज ये हमारा सेकंड वीडियो है जहाँ पे हम जो है सेकंड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएनसी इन्फोटेक आप सभी लोगों के लिए ये कंटेंट अपलोड कर रहा है कंटिन्यूसली, और अगर आप ये पसंद करते हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए, ये पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पेपर है हमारा जनवरी 2021 का। ठीक है, अब यहाँ पे ये पेपर जस्ट लेटेस्ट ही है, ऐसा मान के चलिए आप। और अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। आपको इसके सारे क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ, और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों के साथ में शेयर करता जाऊँगा, और आपको जो है प्रैक्टिस करती जानी है, चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो राइट आंसर्स है वो आप जो है लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, जो कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन है लेफ्ट साइड में हमने लगाए हुए हैं। राइट साइड में हिंदी जो है आपके क्वेश्चन एंड उसके ऑप्शंस है, तो हम उसको पढ़ते जाएंगे, हिंदी में हम पढ़ेंगे, और आंसर्स आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। बाकी मैं इन्हें हाईलाइट भी करते हुए आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट जो आंसर है इसका, वो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही जो है ये सारी चीज़ें रन करती है कंप्यूटर की, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है। ठीक है, एप्लीकेशन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है, और सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, पर इसका राइट आंसर है ए। तो आपको ये याद हो चुका होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, और यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं, उसको मैं हाईलाइट भी आप लोगों के लिए कर दूंगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है? तो इनमें से कौन सा जो राइट ऑप्शन है जो सही है वो है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये है रुपी का। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ना तो मास्टर है ना वीज़ा है, और ये है रुपये का। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हम उसे पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बूटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर बूटिंग है। ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में जो टिक दिखाई दे रहे हैं इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, वही इसके राइट आंसर्स है। यहाँ पे हिंदी में मैं आप लोगों को राइट साइड में इनको हाईलाइट करते हुए बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर हो गया बूटिंग। तो चलिए आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे लगभग ये सारे ही जो है वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी, सफारी भी, मोजिला भी। तो यहाँ पे डी जो है इसका राइट ऑप्शन है, आंसर है। तो यहाँ पे हम डी को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा मैंने डी को जो है हाईलाइट कर दिया। चलिए आगे का देख लेते हैं। यहाँ पे पांचवा जो है क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका बी जो है राइट आंसर है। तो यहाँ पे मैं बी को हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने बी को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली तरफ बढ़ लेते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, कुल संख्याएं कितनी होती है? दोस्तों ये आपको पता होगा, आम सा क्वेश्चन है, तो ये होती है 12। यहाँ पे मैं जो है इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये है 12। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि एक रिक्त स्थान है। माउस है एक, तो माउस क्या है दोस्तों? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, ना तो आउटपुट है, ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनपुट डिवाइस है। तो हम जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, इनपुट डिवाइस, इसको आप रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन, और उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले।
MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। कौन से बटन की यहाँ पे बात की जा रही है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो मेन बटन है वो है ESC यानी कि एस्केप का बटन होता है, उससे हम जो है बैक आ जाते हैं। तो इसको मैं पहले आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो यहाँ पे 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। बाकी ये सारी जो है गलत होते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं 1 KB के अंदर 1024 हो गए, और 1024 KB जब होते हैं तब जाके 1 MB होता है। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन गलत है सिवाय एक के। तो ए को यहाँ पे हम जो है हाईलाइट कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये ए हमारा हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसे आप याद करते चलिए या फिर लिख भी सकते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है? अगला है हमारा क्वेश्चन, हम पढ़ते हैं पहले। 2 प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, तो इनमें से राइट आंसर क्या है दोस्तों? वो है यहाँ पे नीचे डी वाला, मॉनिटर एंड प्रिंटर। यही है जो 2 प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसको थोड़ा हाईलाइट किया और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11वें क्वेश्चन में क्या है? एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को रिक्त स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पे कैप्स लॉक की के द्वारा जो है उन्हें जो है संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे जो है हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे बैक करता हूँ और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लेकर के इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ये आपको रिमाइंड करना है, ठीक है। ज़्यादातर आपको आंसर्स पे ही फोकस करना है, क्योंकि सबकॉन्शियसली चीज़ें दिमाग में रिकॉर्ड होती है। जब हम सुनते हैं, सुन करके किसी चीज़ को सीखते हैं, तो ये सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होती है। तो जब हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो हम उसका राइट आंसर देखें तुरंत, बजाय इसके कि बाकी सारे ऑप्शंस को देखें। क्योंकि ठीक है, आप देख सकते हैं बाकी सभी ऑप्शंस को भी, पर यहाँ पर ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप क्वेश्चन देखें, देन आप उसका आंसर देखें। तो इससे आपकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा फिलअप नहीं होगी और आपको राइट आंसर ही सबकॉन्शियस माइंड में डालने का मौका मिलता है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। MICR में सी का अर्थ क्या है? ठीक है, MICR में सी का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है दोस्तों? वो है कैरेक्टर। डी इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजक में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है USB का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसको C के ऊपर हम जो है हाईलाइट कर देते हैं। C इसका राइट ऑप्शन या फिर कह लेंगे आंसर है। तो ये हमारा सी हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। MS Access 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वैसे तो आंसर डी है। ये जितने भी सारे ऑप्शन आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, ये सूचना की रिकवरी को तेज करता है प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके, ये सारे इसके जो है राइट आंसर्स हैं। तो हम इसको डी पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे डी का हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ये हमने डी को हाईलाइट कर दिया और ये आपका आंसर हो गया। इसे आप चाहें तो पॉज करके या फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वें नंबर का। तो यहाँ पे 16वें नंबर का क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। इस रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के बाद में हमको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या है क्वेश्चन? वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्देशित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ठीक है। तो मैं इसको आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये राइट आंसर है। आप चाहे तो एक नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में स्नैप एसिड के क्या उपयोग है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना। तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया सो दैट यू कैन सी दिस आंसर। ये ऑप्शन हमारा हो गया। ऑलराइट, तो चलिए अगला देख लेते हैं। 18वें नंबर का क्या क्वेश्चन है हमारे सामने? 18वें नंबर का हमारे सामने क्वेश्चन आता है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
तो दोस्तों देखिए, ये वेब क्रॉलिंग भी होती है, वेब स्पाइडर इंडेक्सिंग, क्योंकि इंटरनेट पे सारी चीज़ें इंडेक्स होती है तभी तो हमें सर्च करने को मिलती है, और सर्चिंग ऑलरेडी इसका पार्ट है। तो इसका डी आंसर है, क्योंकि इसमें ये सारी बाकी के ए से लेकर के बी और सी वाले ऑप्शन के राइट है, तो ये डी वाला इसका राइट आंसर है। इनको आपको खुद भी जो है पॉज कर करके पढ़ते रहना है और नोट डाउन भी करते रहना है, या फिर आप वीडियो को दोबारा भी आगे पीछे करके देख सकते हैं। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले ऑप्शन देख सकते हैं, हब, स्विच, प्रोसेसर, या फिर ए और बी, दोनों इसके ऑप्शन है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर ये डी वाला ही है। यहाँ पे हम इसको हाईलाइट करते हैं, ए और बी, हब एंड स्विच। ऑलराइट, तो अब चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारे सामने, यूआरएल किस बार में शो होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एड्रेस बार, क्योंकि एड्रेस बार सबसे ऊपर होता है और उसी के अंदर जो है ये शो होता है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रिड लाइंस। तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस को हम हाईलाइट कर देंगे। ये मैंने ग्रिड लाइंस को जो है हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, चलिए 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनको नोट डाउन करते जाना प्लीज़, या फिर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अच्छा यही होगा कि आप अपनी नोटबुक में जो है नोट डाउन करते चले जाएं। 22वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ईमेल सब्सक्रिप्शन में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप है। तो इसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे बी इसका राइट जो है आंसर है, तो हम बी को यहाँ पे कर देते हैं हाईलाइट। ऑलराइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सामने 23वां क्वेश्चन आता है, जो कि एक रिक्त स्थान है। इसको पहले पढ़ लेते हैं। नेटस्केप नेविगेटर 1 है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या आएगा? ये आएगा आपका एक ब्राउजर है, यानी कि सी इसका राइट ऑप्शन हो गया, या फिर आंसर हो गया सी। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ऑलराइट दोस्तों, चलिए 24वें की अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे 23 हो गए, और 23 के बाद में ये पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हो गए। तो चलिए हम 24वें की तरफ डायरेक्ट बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 24वां यहाँ पे आ जाता है। तो 24वें को क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वेब में एक साइट को दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं नेविगेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है नेविगेटिंग पे क्लिक कर देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे। ऑलराइट दोस्तों, लिखते जाना है आपको अपनी नोटबुक में। चलिए अगला देख लेते हैं। 25वां, यूआरएल का विस्तार रूप है। तो यूआरएल को विस्तार रूप में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे हम उसको जो है हाईलाइट कर देंगे डी को। डी इसका राइट आंसर है। इनको आपको नोटबुक में लिखते जाना है, तभी आप इन्हें याद कर पाएंगे, या फिर आपको वीडियो पे पुनः आना पड़ेगा। चलिए 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 26वां क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कौन सा प्रिंटर कागज पर ऊपरी स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है? तो इसका नाम है इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, तो ये काफ़ी तेजी से जो है चित्रों को प्रिंट करता है अपने इंक के छिड़क करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए इसका राइट आंसर है, इसको आप ध्यान में रखें। चलिए 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन हमारे सामने ये है। हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कंट्रोल एम, यानी कि मिक्स करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं कंट्रोल एम को हाईलाइट, क्योंकि कंट्रोल जोड़ अंडू होता है, कंट्रोल एन न्यू होता है, कंट्रोल एक्स कट होता है, तो कंट्रोल एम मिक्स करना हो जाता है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए 28वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 28वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 28वां क्वेश्चन है, किसी MS एक्सेल सूत्र में संकलन विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को रिक्त स्थान के प्रत्येक द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कोमा। ये एक रिक्त स्थान है और इसमें हमको ये कोमा डालना है, यानी कि कोमा इसमें आएगा। लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, व्हाट्सएप आप सब लोग जानते हैं, और इसका आंसर शायद मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। वीडियो कॉल भी करते हैं, टेक्स्ट मैसेज, इमेजेस, वीडियोस, चैटिंग, ये आएगा आपका आंसर डी। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया हमारा 29वां हो गया। तो चलो अब ये 30 वाला
क्वेश्चन हम देखते हैं 30 वाला। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है वॉलेट का। तो दोस्तों देखिए, क्रेडिट कार्ड जो है वॉलेट का उदाहरण नहीं है, क्योंकि एक फिजिकल चीज़ होती है जिसको हम जो है यूज करते हैं पैसे के लेन देन के लिए। बाकी सब ई वॉलेट्स होते हैं, ठीक है। भीम यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया, एसबीआई बड़ी हो गया। ऑल राइट, चलिए 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 31वां क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं आता। तो जो है दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर है रिसीव मेल, ठीक है। तो हम इसको जो है हाईलाइट कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे ये हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं आता, ठीक है। ऑल राइट, चलिए 32वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वें क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पी, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। इसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट आप लोगों के लिए कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे एक 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। तीनों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है डीवीडी का विस्तृत रूप है। तो इसका जो पूरा नाम हमसे पूछा जा रहा है उसकी फुल फॉर्म हो गई दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑल राइट, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34वां, और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट की कुंजियों का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने, आकार बढ़ाने हेतु किया जाता है। ऑल राइट दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हमने देखा। चलिए ए इसका राइट आंसर हो गया। और लास्ट में बचता है हमारा 35वां क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग साइट। तो इनमें से कौन सी जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो दोस्तों देखिए, इसका भी आंसर आपको पहले से ही आता होगा, क्योंकि आप सब लोग टीनेज है और इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, और इसका राइट आंसर हो गया ए और बी, यानी कि फेसबुक और ट्विटर, ठीक है। तो डी इसको हम नहीं लगाएंगे, इसका राइट आंसर हो गया फेसबुक और ट्विटर, यानी कि ए और बी। तो चलिए इसे हम जो है हाईलाइट कर देते हैं। तो दोस्तों देखा, हमने इन पूरे क्वेश्चंस को किया और आपको मैंने ये पेपर सॉल्व करवाया। इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, सीएनसी इन्फोटेक की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए ऐसे ही जो है लेटेस्ट से लेटेस्ट पेपर जो कि हर 3 महीने में होते हैं RSCIT के, वो पेपर्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे। खुद से क्वेश्चन बना के लेके आएंगे, बुक के अंदर से क्वेश्चन को लेके आएंगे, पुराने से पुराने पेपर्स लेके आएंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ आप हमारे साथ में जो है ट्यूटोरियल वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि चैप्टर वाइज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि आप कैसे जो है उन चैप्टर्स को डिजिटली वीडियोस के माध्यम से समझ सकते हैं। बेसिकली बुक पढ़ना शायद लोग प्रेफर नहीं करते हैं, पर शायद वीडियोस के माध्यम से हम आप उन चैप्टर्स को समझाएं। हम उन्हीं चैप्टर्स को आपको समझा रहे हैं, जो कि 16 चैप्टर्स है आपके RSCIT बुक्स के अंदर, तो आप जो है चाहे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 2 तरह की सीरीज हमारे सामने चल रही है फिलहाल। एक हो गई क्वेश्चन आंसर्स की, दूसरे हो गई ट्यूटोरियल वीडियो, जो कि RSCIT बुक के अंदर 16 चैप्टर्स है। ऑलराइट दोस्तों, अगर आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आता है तो आप हमारे CNC इन्फोटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और कमेंट और लाइक करना जरूर याद रखें। तो बस दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में तो इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।